ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, वो हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। उसके पश्चात सारे अन्य ग्रहों के निवासी देवी देवता, विद्याधर, चारण आदि इत्यादि लोग भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और फिर इसके पश्चात भगवान बहुत क्रोधित हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। तो हम आगे देखते हैं इस अध्याय में कि किस तरह सबसे पहले ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि देवी देवता भगवान नरसिंहदेव के पास जाने से कतराते हैं। वो उनका दुस्साहस नहीं करते हैं कि वो भगवान के पास जाएं, क्योंकि वो भगवान के पास जाने से बहुत भयभीत हैं। फिर वो लक्ष्मी जी से आग्रह करते हैं, तो उनसे वो बोलते हैं कि आपके पति हैं, आप उनके पास जाइए ताकि भगवान नरसिंहदेव का गुस्सा शांत हो सकेगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भी ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, तो वो भी इस रूप को देखकर बहुत भयभीत हो गईं और वो डर के मारे वहां से भाग गईं। तो फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई भी उनके भगवान नरसिंहदेव के सामने जाने से कोई भी हामी नहीं भर रहा है और कोई भी नहीं जाना चाहता। तो फिर तत्पश्चात उन्होंने प्रहलाद महाराज को आग्रह किया कि हे प्रहलाद, भगवान का जन्म, भगवान का प्रकट आपके पिता के संहार हेतु हुआ है, तो आप जाइए और आप भगवान को प्रसन्न करिए। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव के पास जाते हैं और भगवान नरसिंहदेव को वो दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे ही भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को देखते हैं तो उनके मन में एक वात्सल्य भाव आता है और प्रहलाद महाराज को उठाकर वो उनके सिर पर अपना कर कमल रखते हैं। तो भगवान का कर कमल पाकर वो अभय बन जाते हैं, प्रहलाद महाराज अभय हो जाते हैं। फिर क्योंकि प्रहलाद महाराज के सिर पर भगवान का कर कमल था, तो कर कमल का स्पर्श पाते ही वो सारे भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर प्रहलाद महाराज अपने मन, दृष्टि, बुद्धि सबको एकाग्रचित करते हुए भगवान में लगाकर भगवान की प्रार्थना शुरू करते हैं, भगवान का गुणगान शुरू करते हैं और वो बोलते हैं, हे भगवान, मेरा कोई योग्यता नहीं है आपको गुणगान करने का, मैं आपको कैसे गुणगान कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जन्म एक दैत्य परिवार में हुआ है। बल्कि ये जो जितने सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि लोग बहुत योग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि वो हमेशा सत्वगुण में स्थित रहते हैं। लेकिन मैं तो नीच हूं, तो मैं आपका कोई गुणगान नहीं कर सकता, मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये एक शुद्ध भक्त की पहचान है, ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो अपने आप को नीच मानते हैं और वो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षाष्टकम में 3रे श्लोक में बताते हैं, त्रिनाद अपि सुनीचेना तरोर अपि सहिष्णुना। तो एक साधक को, एक भक्त को एक तिनके से भी ज्यादा नीचा होना, अपने आप को नीचा समझना चाहिए। उसका मूड ऐसा होना चाहिए कि मेरी जो स्थिति है वो बहुत नीच है, मैं सबसे नीच व्यक्ति हूं। ऐसा हमारा व्यवहार, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। और हम ऐसा सेम चीज हम चैतन्य चैतन्यमृत में भी देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने आप को बोलते हैं कि मैं जगाई और मधाई से भी पतित हूं। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को बहुत पतित मानते हैं। लेकिन ये समस्या हमारे अंदर आती है, हम थोड़ा बहुत अगर कुछ सीख लेते हैं, कुछ भक्ति में थोड़ा भी अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको घमंड आता है और हम सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। लेकिन हमको उदाहरण देखने चाहिए बहुत बड़े बड़े भक्तों का, प्रहलाद महाराज, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने आप को पतित मानते हैं और वो क्या लिखते हैं, आमार जीवन सदा पापे रहता। तो वो ऐसा लिखते हैं अपने बारे में, जबकि वो एक शुद्ध वैष्णव हैं। तो इसलिए हमको उन वैष्णवों से सीखना चाहिए कि हमको चाहे कैसे भी स्थिति में हो, हालांकि हम तो पतित ही हैं, लेकिन अगर कुछ भक्तों, वैष्णवों की कृपा के कारण अगर हम इस स्थिति में हैं
तो हमको घमंड नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा पता रहना चाहिए कि मेरा, अगर मैं अभी कुछ साल से अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो 5 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व मेरी क्या स्थिति थी, हमको ये हमेशा अंदाजा रहना चाहिए। तो मैं जो अभी स्थिति पर हूं वो केवल वैष्णव कृपा से हूं, वैष्णव की कृपा के कारण ही मैं भक्ति कर पा रहा हूं। तो हमेशा हमको ये नीच भाव रहना चाहिए, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, आपको कोई धन, दौलत, सौंदर्य, ऐश्वर्य, बुद्धि, शिक्षा, इससे कोई आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। बल्कि अगर आपको कोई संतुष्ट करना चाहता है तो बहुत ही सरल चीज से वो आपको संतुष्ट कर सकता है। एक थोड़ा सा भक्ति करने मात्र पे आप संतुष्ट हो जाते हैं। और वो उदाहरण देते हैं गजेंद्र का। गजेंद्र ने केवल आपको एक कमल का फूल अर्पित किया और उससे आप प्रसन्न हो गए। तो हे भगवान, आप किसी एक्सटर्नल बाह्य चीज को नहीं देखते हैं, बल्कि आप भक्ति देखते हैं। अगर थोड़ी सी भी किसी ने भक्ति की तो उस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, चाहे कोई ब्राह्मण हो, अगर ब्राह्मण, जैसे शास्त्र में वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण का 12 गुण है, अगर वो 12 गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसके अंदर आपके प्रति बिल्कुल भी भक्ति भाव नहीं है, तो वो एक चांडाल से भी नीचा है, जिसके चांडाल के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। और हम शास्त्रों में भी हमको पढ़ने को मिलता है और ऐसा वर्णन मिलता है, चांडालो अपि द्विजो श्रेष्ठो हरिभक्ति परायण हरिभक्ति विहीनश्च द्विजो अपि स्वपच अधमः। तो ऐसा बोला जाता है, चांडालो अपि द्विजो श्रेष्ठो, एक चांडाल भी एक द्विज से श्रेष्ठ है अगर वो आपकी हरिभक्ति परायण, और अगर वो आपकी भक्ति कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हरिभक्ति विहीनश्च, अगर कोई एक द्विज, अगर एक ब्राह्मण भी अगर आपकी भक्ति नहीं कर रहा है तो वो एक चांडाल से भी बदतर है। तो यहां पे प्रहलाद महाराज हमको शिक्षा देते हैं कि ये मैटर नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से जन्म में कौन से परिवार में हमारा जन्म हुआ है, कौन सी सोसाइटी में रहने पर, हमको जो फर्क पड़ता है वो है भगवान की भक्ति। और हम श्रीमद् भागवतम में भी हम देखने को मिलता है कि वहां पे सूत गोस्वामी बताते हैं, विश्वक्षेन, वो बताते हैं, अतः पुंबिर द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वानिस्थित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। और फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं कि धर्म स्वनिस्थिता पुंसाम विश्वक्षेना कथासूय न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हम हो सकता है अपने नियत कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हों, लेकिन अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर एक ब्राह्मण बहुत ही अच्छे से नियमों का पालन कर रहा है, सारे गुण हैं, लेकिन अगर उसके ये सब करने से अगर आपके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, आपकी कथा के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, तो वहां पे बोलते हैं श्रम एव ही केवलम, ये केवल यूजलेस लेबर, मतलब वो कोई केवल श्रम के बराबर है, उसका कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए हे भगवान, आपकी भक्ति मात्र से ही आपको समझा जा सकता है। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हे भगवान, ये सारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि देवी देवता आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं। और आप बताते हैं कि आपका जो जन्म है वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम। तो जो आपका जन्म है वो साधु लोगों का रक्षा करने के लिए और पापी लोगों का संहार करने के लिए होता है, लेकिन उनमें डर उत्पन्न करने के लिए नहीं होता है। तो हे भगवान, ये जो आपके देवी देवता जो आपके भक्त हैं वो अभी आपसे डरे हुए हैं, इसलिए आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। और फिर वो आगे बताते हैं कि एक श्लोक बताते हैं जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि साधु लोग भी एक ईर्ष्यालु जीव जैसे कि बिच्छू और सर्प की हत्या करने के बाद वो आनंदित रहते हैं। हालांकि साधु लोग किसी को मारना नहीं चाहते, उनकी कोई इच्छा नहीं है किसी को चोट पहुंचाने की, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो सर्प है, बिच्छू है, ये बहुत ईर्ष्यालु हैं, बिना किसी वजह के ये काटते हैं। तो इसीलिए ये जो साधु पुरुष हैं वो इनकी हत्या के पश्चात आनंदित होते हैं। तो इसलिए ये जो देवी देवता हैं वो इस हिरण्यकशिपु के वध के बाद बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए हे भगवान, आप भी अपने क्रोध को त्याग दीजिए और प्रसन्न होइए। फिर जो प्रहलाद महाराज हैं वो अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखते हैं
और वो बोलते हैं कि हे भगवान, मैं इस अंधकूप में मैं फंसा हुआ था, मैं गिरा हुआ था, लेकिन नारद मुनि जो मेरे पर गुरु हैं, उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ जीव को आकर अपना शिष्य स्वीकार किया, और शिष्य स्वीकार करने के बाद उन्होंने मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति का मार्ग दिखाया। तो इसीलिए अभी जो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है वो उनकी सेवा करना है। मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य मुझे उनकी सेवा करना है। और फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बहुत सारी प्रार्थना बताते हैं, हम हर प्रार्थना को बता नहीं सकते, पर फिर वो आगे बढ़ के बताते हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा, सबसे पहले आप एक गर्भोदक ओशियन में आप विश्राम कर रहे थे, उसके पश्चात आपके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा जी जैसे जन्म लेते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि उनका स्रोत क्या है, और वो सोचते हैं कि मेरा जो स्रोत है वो कमल से बाहर है। तो वो फिर से समुद्र में जाते हैं, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक वो इसी तरह भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उनका स्रोत क्या है। फिर वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनको दो शब्द सुनाई देते हैं, तप। तो इसका मतलब है तप। तो फिर जब ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्षों तक, अनेकों सैकड़ों वर्षों तक जब वो तपस्या करते हैं, उसके पश्चात उनको आपका साक्षात्कार हो पाता है और वो समझ पाते हैं कि उनका स्रोत क्या है। तो इसीलिए हे भगवान, ब्रह्मा जैसे देवी देवता भी आपकी कृपा के बिना उन सभी चीज से अज्ञात हैं। आपकी कृपा से ही वो सब कुछ सृष्टि का सृजन कर पाते हैं। तो हे भगवान, वो बताते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए और पापी लोगों का संहार करने के लिए आप अनेकों जीवों के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, और आप देवी देवताओं के रूप में भी जन्म लेते हैं। तो ये सब किस लिए आप करते हैं? केवल धर्म को बचाने के लिए। और इस बार भी आप अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त की वचन को पूरा करने के लिए आप ये फॉर्म आपने स्वीकार किया। तो लेकिन वो बताते हैं, लेकिन इस कलयुग में आपका कोई रूप नहीं है, आपका कोई अवतार नहीं है, इसलिए आपको त्रियोगी माना जाता है। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हे भगवान, जो मेरा जो स्थिति है वो ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति है और उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, तो उसकी हर एक पत्नी अपनी अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी तरह मेरी भी वही स्थिति है। मेरी भी बहुत सारी इंद्रियां हैं और हर एक इंद्रिया मुझे अपनी तरफ खींचती है और मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूं। मेरा जीव कुछ खाने के लिए भागता है, मेरा जो नासिका है वो कुछ अच्छी सुगंध की तरफ भागता है, मेरा जो आंखें हैं वो कुछ अच्छे दृश्य के लिए, अच्छे देखने के लिए भागते हैं, मेरा जो कान है वो फिल्मी गाने सुनने के लिए भागते हैं, और मेरा जो मुंह है वो मेरा जो कान हो गया, त्वचा है, वो अच्छा स्पर्श प्राप्त करने के लिए भागते हैं। तो मेरी जो स्थिति है वो ऐसी बनी हुई है कि मेरी जैसे किसी जीव की अनेक पत्नियां हैं और मैं उनसे खींचा जा रहा हूं। तो मेरी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। फिर वो बताते हैं कि हे भगवान, आप एक जो बैतरणी नदी के उस पार हैं और हम बैतरणी नदी के इस पार हैं, और हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस नदी के इस पार पड़े हुए हैं, और हमको पता नहीं है कि कैसे उस पार जाया जा सकता है। तो इसलिए हे भगवान, आप हम पर कृपा करिए और कृपा करके हमको मुक्त कर दीजिए। तो वो बोलते हैं कि केवल मुझे नहीं करना है, जितने भी लोग आपकी कृपा के बिना कष्ट में हैं, तो आप उनको मुक्त करिए, आप अपनी कृपा कटाक्ष करिए। फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जो कि उनकी प्रार्थनाओं में सबसे उत्तम एक प्रार्थना है, वैष्णव लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं, नैवो दुजे पर दुरतय वैतरण्या त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्था माया सुखाय वरम उद्वतो विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, नैवो दुजे पर दुरतर वैतरण्यस। तो वो बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि मैं बैतरणी नदी से पार होऊंगा कि नहीं, क्योंकि त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि जो मेरा मन है वो आपके गुणगान और आपके क्रियाकलापों के बारे में
हमेशा मन मेरा लगा रहता है। फिर वो बोलते हैं सोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, लेकिन जब मैं उन विमूढ़ आत्माओं के बारे में सोचता हूं जो आपसे सोचे ततो विमुख, जो आपसे विमुख हैं, सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय वरम उद्वतो विमूढ़ान, जो आपकी माया के चंगुल में फंसे हुए हैं और आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो जब मैं उनके बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत चिंता होती है। और फिर वो आगे बोलते हैं कि हे भगवान, बहुत सारे ऐसे साधु पुरुष हैं जो केवल अपना कल्याण चाहते हैं और वो अपना कल्याण करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं, हिमालय पर तपस्या करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपना कल्याण नहीं करना है, मुझे उन सब लोगों का कल्याण करना है जो आपसे विमुख हैं। मुझे केवल अपना कल्याण नहीं चाहिए, क्योंकि आपके चरण कमलों के आश्रय के बिना सभी बहुत दुखी हैं। तो इसलिए हे भगवान, मुझे केवल अपना कल्याण नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इन सारे जीवों का कल्याण की इच्छा है जो आपसे विमुख हैं। और फिर प्रहलाद महाराज एक और श्लोक बोलते हैं, जो आज के जो युवा पीढ़ी है या फिर आज का जो भी आज के पूरा संसार के लिए ये लागू होता है। तो वो एक श्लोक बोलते हैं, यन मैथुनादिग्रह मेदि सुखम हितुच्छम करे कांडो यनेन करयोरेव दुःख दुःखम। तो वो बोलते हैं कि हे भगवान, ये जो मैथुन का जो सुख है वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इस भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ सुख मैथुन माना जाता है। लेकिन वो बोलते हैं कि हे भगवान, ये जो मैथुन का जो सुख है वो एक दोनों हाथों के बीच में जो हमारा जो खुजली है उससे जो सुख मिलता है उसके समान है। यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम हितुच्छम। लेकिन जो गृहमेदी लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, मतलब सो कॉल्ड गृहस्थ हैं, जो आश्रम का पालन नहीं करते हैं, जिनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो वो इस सुख को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वो आपकी भक्ति नहीं करते हैं। तो वो केवल मैथुन सुख में ही पूरी तरह से लिप्त रहते हैं। फिर तो इसके कारण क्या होता है, उनको पता नहीं है कि ये जो मैथुन का जो सुख है वो अंततः उनको ही दुख देता है। जिस प्रकार अगर हम अपने आप को हाथ को खुजली करेंगे तो हो सकता है हमको कुछ समय के लिए क्या मिले, सुख मिले, लेकिन अंततः उससे हम ज्यादा खुजली करेंगे तो क्या होगा, हम खून आएगा जो कि दुख का कारण है। तो इसीलिए वो बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अंततः ये जो भौतिक सुख जो हमको प्रतीत होता है कि सुख है, लेकिन अंततः ही क्या है, दुख है, क्योंकि ये एक ईचिंग के समान है। तो ये अपनी इंद्रिय क्योंकि हमारी इंद्रियां संयम में नहीं है, तो इसलिए हम इस सुख को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन अंततः हमको दुख ही मिलता है। फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, लेकिन जो एक धीर व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, इसको संयम में लाना चाहिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए, और तो वो कैसे कर सकता है, वो आपकी भक्ति करके कर सकता है। फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे भगवान, मुक्ति के लिए बहुत सारे व्यावसायिक तरीके हैं। कोई मौन रखता है, कोई व्रत रखता है, कोई नदियों में स्नान करता है। तो ऐसे वो 10 प्रकार के तरीकों का वर्णन करते हैं कि लोग विभिन्न तरीकों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मुक्ति प्राप्त करने के तरीके हैं, लेकिन फिर वो प्रहलाद महाराज वहां पे बोलते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अपनी इन प्रक्रियाओं पर गर्वित होते हैं, तो इसलिए वो सफल नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भक्ति के बिना ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं प्रहलाद महाराज बोलते हैं। तो फिर इन प्रार्थना को सुनकर भगवान नरसिंहदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान नरसिंहदेव बोलते हैं कि हे प्रहलाद, मैं आपकी प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न हूं, तो और आप ये जान लीजिए कि मैं ही सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हूं। तो इसलिए आपको जो चाहिए, आपको जो वरदान चाहिए वो आप मांग सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज फिर भगवान नरसिंहदेव उनको एक ऑफर देते हैं कि आपको जो इच्छा है आप प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा है आप मांग सकते हैं, जो वरदान चाहिए वो मांग सकते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज एक व्यावसायिक भक्त नहीं है कि उन्होंने कुछ भक्ति किया उसके बदले में उनको कुछ चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा।
और वो आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक शुद्ध भक्ति का मार्ग अपनाया। तो इसलिए हमको ये ऐसा हमने देखा कि किस तरीके से प्रहलाद महाराज ने बहुत सारी प्रार्थनाओं के माध्यम से हमको दिखाया और बताया कि कैसे एक शुद्ध भक्त का जीवन होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले देखा कि एक कैसे जो देवी देवता हैं वो भगवान से बहुत ही भयभीत हैं और उनको वो भगवान के नजदीक तक नहीं जाना चाहते, लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है वो भगवान से कभी भयभीत नहीं होते। तो प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में ये बताते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे भयभीत नहीं हूं, मैं आपके नुकीले दांतों से, आपके भयावह रूप से, आपके फरसे जैसे कान से। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि मैं इनसे भयभीत नहीं हूं क्योंकि मैंने आपका आश्रय लिया है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज हमको बताते हैं कि हो सकता है कि भगवान का रूप भयानक हो, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान के प्रति प्रेम है, तो वो भगवान से भयभीत नहीं होते, बल्कि भगवान का जो रूप है उनके लिए प्रिय होता है। तो फिर प्रहलाद महाराज अपनी इन प्रार्थनाओं से हमको बहुत सारी शिक्षा देते हैं। और एक जो सबसे प्रथम जो शिक्षा है वो शिक्षा है कि एक साधक को बहुत ही विनम्र होना चाहिए। चाहे हम भक्ति में कितना भी योग्य हम बन जाएं, हालांकि कभी हम योग्य नहीं बन सकते, वो तो हम गुरु और गौरांग की कृपा से हम भक्ति में थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमको हमेशा विनम्र भाव होना चाहिए। और फिर प्रहलाद महाराज एक और चीज हमको बताते हैं, वो बताते हैं कि एक साधक को या फिर हम स्पेसिफिकली बोलें कि हम एक जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जो जुड़े हुए भक्त हैं उनको अपने कल्याण में प्रसन्न नहीं होना चाहिए। उनका जो ध्येय होना चाहिए वो सारे जितने भी दुखी लोग हैं, जितने भी भगवान से विमुख लोग हैं, उनका कल्याण करने में होना चाहिए। और यही श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। श्रील प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि हम भजनानंदी बने, हम अपना भजन करके अपना कल्याण करें। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? घोष्टानंदी, हमको घोष्टानंदी बनना है, हमको अपना कल्याण तो करना ही है लेकिन दूसरों का कल्याण भी करना है, दूसरों को बताना है, जो लोग भगवान से विमुख हैं उनको भगवान के नजदीक लाना है। तो इसी तरह हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भी वही हमको बताया। वो बोलते हैं पृथ्वी तयाचयति नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हैव मोरो नाम। और क्या बोलते हैं? भारत भूमि ले हायलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो वो बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव और शहर हैं, हर जगह मेरे नाम का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और फिर वो क्या बोलते हैं? भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया है उसको पहला कर्तव्य क्या है? उसको पहले अपना जन्म सार्थक करना है। फिर इतने में ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है कि हमने अपना जन्म सार्थक कर लिया तो हमारा बस, बल्कि हमको दूसरों का भी जन्म सार्थक करना है। तो हम जितने भी चैतन्य महाप्रभु से भी संबंधित जितने भी भक्त हैं उन सब का ये कर्तव्य है कि उनको भगवान के नाम का प्रचार करना है जिस तरह संभव हो सके। जैसे भी ऐसा हर भक्त के जीवन में ऐसा संभव है कि हम किसी भी ना किसी तरीके से प्रचार जरूर कर सकते हैं। चाहे कोई युवा वर्ग के लोगों को प्रचार कर रहा है, चाहे कोई फंड रेजिंग कर रहा है, चाहे कोई पुजारी सेवा कर रहा है, चाहे कोई मीडिया से रिलेटेड सेवा कर रहा है, हर तरीके के लोग भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे भगवान का प्रचार करता हूं। हमको जितना भी आता है हम उतना प्रचार कर सकते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम देख सकते हैं, जब एक बार सरस्वती जो श्याम सुंदर प्रभु की जो पुत्री थी, जो उसने बोला कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो जब प्रभुपाद जी ने ये देखा तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो ये भी एक प्रचारक है, उसको जितना पता है उतना उसने बताया। तो इसीलिए हमको जितना पता है उतना हमको दूसरे लोगों को बताना चाहिए। एक अच्छे सा उदाहरण हम समझ सकते हैं कि अगर हमको कोई बीमारी है और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें परिवर्तन आता है और हम सुधार आता है। तो हो सकता है हमें पूरा सुधार नहीं आया हो, लेकिन कुछ तो सुधार आया है। तो इसलिए तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर समान बीमारी है, उसका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमको क्या करना है? हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमको
उस डॉक्टर के पास रेफर करना है कि देखिए फलाना फलाना डॉक्टर के पास मैं गया था और उसने उसकी औषधियों और उसके ट्रीटमेंट के उपचार के कारण मेरी जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आया है, तो आप भी ये उपचार ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके स्वास्थ्य में, जो व्यक्ति जिसने रेफर किया उसके स्वास्थ्य में पूरा सुधार आ गया तभी रेफर करेगा। उसके स्वास्थ्य में थोड़ा भी परिवर्तन आया और उसको लगा तो उसने रेफर कर दिया, और दूसरे व्यक्ति ने भी सेम समान उपचार प्राप्त किया और उसके जीवन में भी परिवर्तन आया, उसके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। तो वैसे ही हम सभी लोग को ये नहीं सोचना है कि मैं अभी शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। नहीं, हमको जितना भी डिग्री तक हमारे जीवन में परिवर्तन आया है उतना डिग्री तक हम लोगों तक बता सकते हैं। हमको हमारे जीवन में थोड़ा परिवर्तन हुआ है तो थोड़ा, ज्यादा है तो ज्यादा। तो इसलिए ये देखा जाता है कि जो लोग जितना ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनका उतना ही प्रचार के प्रति प्रचार ज्यादा करते हैं। वो कभी भी, हम देखते हैं जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो कभी भी कुछ भी बोलेंगे वो भगवान कृष्ण से संबंधित बोलते हैं, और उनका प्रचार का जो स्पिरिट है वो इतना हाई रहता है कि वो किसी भी परिस्थिति में भगवान का प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं। हम इस्कॉन की जो आजकल प्रतिनिधि हैं उनको देख सकते हैं, बड़े बड़े प्रतिनिधि, कि उन्होंने पूरी जिंदगी भर इतना प्रचार किया कि उनकी आवाज मतलब उनका आवाज तक कमजोर हो गया। उन्होंने इतना प्रचार किया। तो हमको भी जितना भी भगवान ने क्षमता दिया है, जितना भी हमको इसके गुण प्रदान किए हैं, जितने भी स्किल्स हैं, हमको सबका उपयोग कर भगवान की सेवा में, भगवान का प्रचार कार्य में संलग्न होना चाहिए। तभी हम अपना तो जीवन सार्थक कर ही सकते हैं और दूसरे लोगों का भी जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो यही इसी के साथ हम विराम देते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अभी 15 मई को नरसिंह का भगवान का आविर्भाव दिवस है। तो हमको प्रार्थना करना है भगवान नरसिंह देव से कि हमारे जीवन में जिस प्रकार आपने भगवान प्रहलाद महाराज के जो जीवन में जितने भी आध्यात्मिक संकट थे उनको निवारण किया, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे संकट हो सकते हैं, लेकिन वो भौतिक संकट नहीं, हमको आध्यात्मिक जितने भी हमारे मुसीबत हैं, अड़चने हैं, उनको हटाने के लिए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, उसके लिए हमको भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मैं आपका दास बनने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपका भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा हूं। तो हे भगवान, आप किसी भी तरीके से मुझे इन अड़चनों से उबारिए ताकि मैं और भी अच्छे से आपकी भक्ति कर सकूं। हरे कृष्ण।